में ये डेटा दिखा रहा है और अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद भी ये कह रहा है कि ये हमारा जो बूस्टर लगा, ये लगा, वो लगा, उसकी वजह से बहुत हम बच गए और बहुत बड़ा काम हो गया। हम चलिए वो भी मान लेते हैं बच गए, लेकिन अब तो सच बताओ। बच्चे तो सच तो बताओ। सच हमने दिखा दिया कि चाइना की स्थिति क्या है, यूके की स्थिति क्या है, इंग्लैंड की स्थिति क्या है, अमेरिका की स्थिति क्या है, और ये डेटा भी है। टोटल मोर्टेलिटी रेट क्या है इसका, अभी जो फाइनल है आंकड़ा? पूरा पॉपुलेशन पे 0.0003% या 0.005 मैक्सिमम, 0.05 भी ले लीजिए, चलो 0.05 पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन। कैन वी से इट इज ए पेंडेमिक? ये महामारी है? नहीं, 100%। उसके हिसाब से तो टीबी महामारी होना चाहिए हमारे इधर, 10% डेथ रेट। 0.05 की 10% टीबी का डेथ रेट है और वो महामारी नहीं है और वो कांस्टेंट है। टीबी का डेथ रेट अभी भी कांस्टेंट है, लोग मर रहे हैं ना? 8 लाख लोग साल के मर रहे हैं। 8 लाख लोग साल में टीबी से मर रहे हैं। अब हमारे पास जो डेटा आप कह रहे हैं कि 0.003 टोटल पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी रेट, 0.05 पकड़ लीजिए टोटल पॉपुलेशन, 0.05 मोर्टेलिटी रेट, 0.05 मतलब अगर 140 करोड़ लोग होंगे तो इसकी वजह से कितनी मौत होगी? नहीं, सबको कोविड नहीं होता है ना, जिसको कोविड हुआ उसी को। ये कि हो गया सबको, हम टोटल के कह लेते हैं, फिर कितनी होगी? 0.05 1% बोलेगा तो 1.4, 0.01 बोलेगा तो 1.4 लाख, 0.05 तो रफली अराउंड 70,000। चलिए, उसके बाद ये पैनिक हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि अच्छा ये भी हो रहा है क्या कि जितने डेथ हो रहे हैं वो सबको इसमें इंक्लूड किया गया 22-20 में 21 में? 100%। वो तो WHO का भी ऑर्डर था और हमारे ICMR का भी ऑर्डर था। हर एक बिकॉज़ ऑफ कैंसर एंड दे सेड दैट दे डाइड बिकॉज़ ऑफ दिस माफिया scam and because of this mafia, because I won't use that word which this ministry is using. तो आप ये कह रहे हैं कि सबको उसी डेथ में काउंट किया गया, काउंट कर करके ये माहौल बनाया गया। तो ये अब तो ये बात तय हो गई जो हमारा पूरा टोटल। अब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि एज ग्रुप का भी डेटा है हमारे पास जो हमने आपको दिखाया है। और अच्छा, लॉकडाउन के कुछ डेटा आए हैं क्या इम्पैक्ट का, लॉकडाउन के इम्पैक्ट का कोई डेटा है अंबर आपके पास? स्क्रॉल कीजिए, नीचे का ग्राफ देखिए, ऊपर जाइए, इसी में स्क्रॉल करें, इसी में हाँ आप आइए, पीछे नीचे आइए। हाँ, लॉकडाउन आ गया, ऊपर गया था। हाँ, नीचे जाइए, दूसरा और नीचे जाइए। हाँ, नहीं, ऊपर पे, ऊपर पे। हाँ, नहीं, अरे ज्यादा गए, नीचे आओ। हाँ, ये लॉकडाउन वर्सेस ये है क्या? हाँ, देखिए, लॉकडाउन वर्सेस अनलॉक। हाँ, वही वाला। तो ये ग्राफ बताइए। इंडिया इन 2020 एंड अर्ली 2021, यही है ना? यही है, हाँ। इसका ग्राफ देखिए ठीक से, मैं समझाता हूँ। ग्राफ पे आइए नीचे, देखिए ग्राफ देखिए, आपको राइजिंग पीक बता रहा है और कभी राइज हो रहा है जब भी आपका लॉकडाउन कभी से कभी था। देखिए वहां मार्क किया हुआ है 25 मार्च to 31 में आपका लॉकडाउन था। उसके बाद फिर आपका अनलॉक चालू हुआ, बहुत थोड़ा 1 to 5, तभी आपका केस पीक में गया। उसके बाद आपका टोटल अनलॉक चालू हो गया, पूरा सोसाइटी को छोड़ दिया गया। तो देखिए आपका केसेस कैसे गिर गए। तो जब भी आपका सोसाइटी पूरा फ्री था तभी आपका केसेस सबसे कम, और ये वर्ल्ड ने नोटिस किया था। 1 अप्रैल 2022 से ये पिक पे जा रहा है। 1 अक्टूबर तक तो ये आगे बढ़ रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा। उसके बाद नीचे आ गया ना फटाफट। हाँ, उसके बाद बटन नीचे आ गया। अक्टूबर तो क्यों हुआ? करते हैं तो ये नीचे आ रहा है सीधा। क्या हुआ, जितना इन्फेक्शन बढ़ा। 1 मिनट रुकिए जरा सा।
मनु कैमरा क्लोज करिए आप। ये देखिए 1 अप्रैल है, ये लॉकडाउन है ना, ये लॉकडाउन हाँ। का पीरियड चल रहा है, ये 1 जुलाई आ गया, ये ऑलमोस्ट लॉकडाउन का पीरियड हुआ। अक्टूबर में आप खोलना शुरू कर दिए, अक्टूबर में जब आप खोले तो जैसे ही आपका लॉकडाउन खुला तो ये आपका और डाउन होता चला गया। फिर जनवरी में, फिर ये फिर अप्रैल 2021 से ये नाटक शुरू हुआ, जब आपने चॉकलेट का रोल आउट कर दिया, जब आपने चॉकलेट रोल आउट किया जनवरी 2021 में, उसके बाद का सर्च है। अभी मैं टकर कार्लसन का भी एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो सीडीसी क्या कह रही है टकर कार्लसन का, वो मैं अभी दिखाऊंगा बाद में। लेकिन ये देखिए, जब आपने चॉकलेट रोल आउट किया जनवरी 2021 में, तो ये कहां गया है? यही है ना आंकड़ा, यही है। तो इसमें देखिए, इसमें इसका एक स्टडी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या जब भी आपने सबको बंद रखा तो केस बढ़ रहे थे, बिकॉज हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। जैसे ही आपने छोड़ दिया, मोमेंटली इन्फेक्शन बढ़े, डेथ्स नहीं बढ़े। लेकिन क्या होता है कि जितना इन्फेक्शन बढ़ता है, वायरस उतना कमजोर होते जाता है, बिकॉज उसके अपने होस्ट को मारना नहीं है, वायरस को भी जिंदा रहना है। अगर मेरे अंदर है तो मेरे को मारना नहीं है उसको, तो आस्ते आस्ते उसका सिविरिटी कम हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आपका केसेस बढ़े और आपका जितना ज्यादा आपने खोल दिया, उतने फास्ट आपका ग्राफ गिर गया, आपके केसेस भी खत्म, डेथ भी खत्म। सो लॉकडाउन जो इन लोग बोल रहे थे कि भाई इसको ट्रैक करो, ट्रीट करो, क्वारंटाइन करो, वो पूरा फेल है, जैसा मैंने पहले धारावी का बताया। तो ये दिख रहे हैं, ये मैं थोड़ा पढ़ देता हूं कि यूके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉकडाउन्स, while research papers have been published about the lack of impact of the first lockdown in the UK, the lack of impact of the second and third lockdowns are even more obvious. From the diagram below, it is clear that UK's lockdowns, is strict as they were, did nothing to control the virus spread. Okay, the COVID curve of Sweden is shown alongside for comparison. Sweden, अच्छा स्वीडन का आपने दिखाया है, ये कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे तो कोई काम नहीं किया, और स्वीडन में तो लॉकडाउन लगा ही नहीं। अंबर जी नेक्स्ट ग्राफ देखिए, नेक्स्ट ग्राफ देखिए। हाँ, यूके वर्सेस स्वीडन, ये देखिए, अभी यूके का रेड लाइन है और यूके में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, स्वीडन का ऑरेंज लाइन है, लॉकडाउन नहीं था। तो आपका केसेस में कुछ फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट स्वीडन कम हुआ। ये जो डेटा है, ये डेटा दर्शकों को समझना चाहिए, ये डेटा दर्शकों को समझना चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए, राजेश भूषण से सवाल करना चाहिए। ये डाटा देखिए पहले दर्शकों, ये डाटा देखिए। स्वीडन में लॉकडाउन नहीं था तो ये ग्राफ है ऑरेंज, इंग्लैंड में लॉकडाउन था तो ये ग्राफ है इन्फेक्शन का, ये ग्राफ है इन्फेक्शन का, ये महामारी का, ये ग्राफ है लॉकडाउन के टाइम में। स्वीडन में लॉकडाउन नहीं है तो ये ग्राफ है, इन्फेक्शन है लेकिन ये ग्राफ उससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन काम नहीं किया।